सामाजिक क्षेत्र की अग्रणी संस्था बी केयर फाउंडेशन आज गरीब और असहाय परिवारों के लिए एक मसीहा का कार्य कर रही है। मानव सेवा को ही ईश्वर की सेवा मानने वाली संस्था ने जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए सदैव आगे बढ़कर कार्य किया है। देश पर जब भी आपदा आती है, भारत की स्वयंसेवी संस्थाओं ने कठिन परिस्थितियों में भी बढ़ चढ़कर कार्य किया है, जो समाज निर्माण के लिए हमेशा आगे रहते हैं। बी केयर फाउंडेशन कई सालों से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों तथा उनके बच्चों की भलाई के लिए समर्पण भाव से कार्य करके मानवता की सेवा में लगा हुआ है। बी केयर फाउंडेशन को वर्ष 2018 में कई गंभीर आरोप लगाकर फंसाने का भी कार्य किया गया। बी केयर फाउंडेशन पर लगाए गए केस में उच्च न्यायालय ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 4 अप्रैल 2019 को संस्था के ऊपर लगाए गए सभी आरोपों पर स्टे कर दिया तथा 6 हफ्तों में पुलिस को इन सारे आरोपों तथा एविडेंस के विषय पर लिखित जवाब मांगा। जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं उन्हें कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है। सेवा के सफर में कई बार निराधार आरोपों का सामना भी करना पड़ा। बी केयर फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी विकास गोस्वामी जी का कहना है कि जब संस्था पर यह सब आरोप लगे तो पुलिस प्रशासन का भी सकारात्मक सहयोग नहीं मिला। आइए अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं बी केयर फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी विकास गोस्वामी जी से। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज 2018 नवंबर माह में जो मेरी संस्था के ऊपर रेड हुआ था और जो हमारे संस्था के खिलाफ़ जो एलिगेशन लगाए गए थे उसके विषय पर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द कमिंग है। एंड 2018 नवंबर में एक संस्था और हमारे खिलाफ़ हमारे 3 वॉलंटियर के खिलाफ़ एक एलिगेशन लगाया गया था पुलिस के द्वारा और एफआईआर की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि हमारी संस्था फर्जी है, हमारी संस्था के पास कोई एविडेंस नहीं है, क्रेडिबल एविडेंस। उसके अलावा हमारी संस्था ने जो फ़ंड यूज़ किया है पूरी तरीके से मिसयूज़ किया है फंड का, किसी भी डोनर को रिसिप्ट नहीं दिया गया है। उसके अलावा तमाम तरह के फ़ंड जैसे किसी भी जनता का पैसा लूटा गया है, गरीब बच्चों के नाम पर लूटा गया है, इस प्रकार की बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए थे नवंबर 2018 में। मार्च 2019 में संस्था द्वारा एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाला गया जिसमें सेक्शन 482 में एप्लीकेशन डाल के हमने बताया माननीय न्यायालय को कि हमारी जो संस्था है पूरी तरीके से रजिस्टर्ड है और ये जो एलिगेशन लगाए हैं पूरी तरीके से बेसलेस हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई सत्यता या सच्चाई नहीं है और ये सिर्फ परेशान करने के लिए और हमारी संस्था की रेपुटेशन ख़राब करने के लिए किए गए हैं। माननीय न्यायालय का एक ऑर्डर आया, उसके बाद मैं थोड़ा सा ऑर्डर आपको ज़रूर पढ़ के सुनाना चाहूँगा। अप्रैल 2019 में ये ऑर्डर आया था। माननीय न्यायालय ने सारे डॉक्यूमेंटेशन को देखा, हमारी संस्था के हर वो एविडेंस को देखा। उसके बाद माननीय न्यायालय ने 4 अप्रैल 2019 को एक ऑर्डर जारी किया। ऑर्डर में क्या लिखा मैं आपको बताना चाहूँगा। द कंटेंट advanced by the learned counsel for the applicant is running a non-government organization for the aid and help of the victim in the various respect in the society, and in the fact of the raid was conducted by the police in the call center, but since the organization was being running on the first floor, the applicant has come to the malicious impact in the crime case. It is future conducted that there is no any credible evidence to the police to sustain the charge sheet, nor in the statement and account showing there is no any evidence misuse the fund which has been subject and audit conducted by the authorization agency. माननीय न्यायालय ने 4 अप्रैल 2019 को संस्था के ऊपर जो लगाए गए जो केस हैं उसको पूरी तरीके से स्टे कर दिया और स्टे करके जो ये ऑर्डर दिया, ये ऑर्डर को मैं थोड़ा सा हिंदी में भी आपको बोल दूँ 2 शब्दों में। इस ऑर्डर में माननीय न्यायालय में बोला कि प्रार्थी द्वारा एक गैर सरकारी संस्था चलाया जा रहा है जो विभिन्न प्रकार के पीड़ित तथा समाज के लिए है, तथा पुलिस द्वारा जो रेड किया गया था वो किसी कॉल सेंटर पे किया गया था। संस्था को दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से फंसाया गया है। पुलिस ने किसी भी प्रकार का विश्वसनीय सबूत चार्जशीट में प्रस्तुत नहीं किया तथा खाते का जो स्टेटमेंट बताता है वो किसी भी प्रकार से फंड का मिसयूज़ नहीं बताता है। और उसके बाद ये जांच एजेंसियों द्वारा जो ऑडिट किया गया है वो भी उसके भी एविडेंस साक्षात वहाँ पे मौजूद हैं, जो कि ये बताता है कि इसमें ये जो फंड है पूरी तरीके से ऑडिटेड है बैलेंस शीट में। ठीक है, इसको देख के माननीय न्यायालय ने 6 हफ्तों का पुलिस को नोटिस जारी किया। ठीक है, पुलिस को नोटिस जारी करके ये बोला कि आप 6 वीक्स में इसका रिप्लाई दीजिए कि ऐसा जो भी इन्होंने एविडेंस दिया इसमें क्या कमी है। बताना चाहूँगा 9 मंथ हो गए लेकिन किसी भी प्रकार का कोई रिप्लाई नहीं आया उनकी तरफ से।
और मैं यहाँ पे अपना भी पक्ष जरूर रखना चाहूँगा। मेरे संस्था, मैं तथा मेरे 3 वॉलंटियर को एक जो परेशान करने की कोशिश की गई, उसमें मेरा पक्ष ये है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड है। ये गीता कॉलोनी सब रजिस्टर्ड ऑफिस न्यू दिल्ली से प्रॉपर रजिस्टर्ड है। उसके अलावा ये नीति आयोग से रजिस्टर्ड है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो 1280G का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है वो भी हमारे पास अवेलेबल है, जो ये प्रॉपर तरीके से प्रूव करता है कि हमारी संस्था प्रॉपर रजिस्टर्ड है। रही बात जो बोला गया कि फंड का मिसयूज़, एक भी पैसे जो जितना पैसा हमारी संस्था के पास आया, जो खर्च हुआ, उसका एक एक पैसे का रिकॉर्ड एविडेंस हमने ITR और बैलेंस शीट में मेंशन किया है। इनकम टैक्स द्वारा ऑलरेडी उसको प्रॉपर तरीके से नज़र में है, या फिर बोल सकते हैं ऑडिटेड है प्रॉपर तरीके से। उसके अलावा बताएं तो हमें और हमारी संस्था को परेशान करने की कोशिश की गई। इसमें किसी भी प्रकार के जो आरोप लगे हैं सत्यता नहीं है। और अभी की बात करें तो हमारी संस्था प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। बेसिकली वी आर वर्किंग फॉर द चिल्ड्रेंस। उसके अलावा एयर पोल्यूशन, वायु पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, उसके अलावा बात करें तो अन प्लास्टिक इंडिया पे हम लोग काफ़ी वर्क कर रहे हैं, जो अभी भी वर्क कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। पुलिस रेड के दौरान आपके यहाँ से लैपटॉप में जो 16 लाख समथिंग का जो विवरण मिला है, हाँ, उसका ब्यौरा आपने दिया है क्या? जो 16,39,000 रुपये का, बिल्कुल सही बात है, ये हमारी लैपटॉप पे मिला था और ये हमारी संस्था को डोनेशन दिया गया था। बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। ये हमारी संस्था को डोनेशन प्राप्त हुआ था। उसके बाद उसका प्रॉपर तरीके से कहाँ से प्राप्त हुआ उसका हमारे पास रिकॉर्ड है। जिस डोनर ने दिया उसका रिकॉर्ड है, उसके जो माननीय न्यायालय को हमने प्रस्तुत किया। उसके अलावा वो जो अमाउंट है प्रॉपर तरीके से बैलेंस शीट और ITR में सबमिट है और ऑलरेडी इनकम टैक्स के नोन में है। इनकम टैक्स जानती है उसके बारे में, ऑलरेडी वेरीफाइड है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये बोल देना कि फ्रॉड है या फिर गलत तरीके से कमाया गया, ये पूरी तरीके से गलत है। यहाँ तक Sir, lots of allegations puts on you that time that you don't have any proof that your organization is registered. It is a completely baseless allegation to me and my organization. The organization is a completely registered with a sub-registered office, New Delhi, and Gita Colony, New Delhi, and it's already registered with a Niti Aayog, income tax, and others various certificate. So the allegation is a completely baseless, and there is no any single evidence they are producing in the front of the court against me, my organization, or any of the volunteer from my organization. It is a completely baseless, and the concern is, main thing is ki the raid was conducted, if you are seeing the order, the raid was conducted by the police to any call center, but just on the first floor, ground floor, my organization is running over there. It's in completely, you can say this is a confusion in all this thing. So it is completely baseless. जो ATM कार्ड भी मिले थे कई, तो कोई भी पुलिस के पास है उसका क्या? मेरे पास बिल्कुल ATM कार्ड मिले थे। एक्चुअली मेरे पास करीब जो ATM कार्ड मिले थे वो पूरी तरीके से मेरे थे, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। बट उसका जो उसमें बताया गया है कि जो ATM कार्ड मिले थे उससे लेन देन, उस लेन देन से एक भी हमारी संस्था का उस ATM का कोई भी रिलेशन नहीं था। उसका माननीय न्यायालय के सामने उसका हमने स्टेटमेंट प्रेजेंट किया। हमारी संस्था स्टार्ट हुई 2016 में और करीब 2016 के बाद उसमें किसी भी प्रकार के कोई खास ट्रांजेक्शन हुए नहीं है। इसका हर प्रकार से स्टेटमेंट हमने माननीय न्यायालय को प्रेजेंट किया है, माननीय न्यायालय के संज्ञान में है। माननीय न्यायालय को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने संज्ञान में लेकर मैटर को स्टे किया है अभी।